साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म विनय विधेया रामा, इस फिल्म का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में मेन रोल रामचरण, विवेक ओबेरॉय, कियारा आडवाणी और प्रशांत ने किया है। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर और टीजर लॉन्च हुआ था, वैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी और इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। इस फिल्म के बारे में सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपको इसमें इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के गाने, इससे लेकर मुख्य कलाकार और फिल्म का बजट, फिल्म का निर्माण, इस सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे सेट कर दे, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज, अगर आप सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी नए विधेया रामा, इस फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप रामचरण की फिल्में हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो भी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक एक्शन रोमांटिक मूवी जिसमें रामचरण, कियारा आडवाणी, विवेक ओबेरॉय, रवि वर्मा, महेश मांजरेकर, मुकेश ऋषि, हरीश बुधमन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो रामा, जो कि बचपन से ही बहुत होशियार लड़का होता है, और उसके 4 भाई भुवन कुमार, शेखर, राजू और मधुनंदन हैं, जो कि उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। राम वो है जो बेसिकली काफ़ी साल में बहुत प्रोग्रेस कर देता है, अपने भाइयों और उनकी वाइफ के साथ बिल्कुल हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। भुवन वो है जो सबसे बड़ा भाई है राम का, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और उसके साथ उसके 3 भाई भी काम कर रहे होते हैं, शेखर, राजू और मधुनंदन। उसके बाद राम की ज़िंदगी में सीता आती है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है। एक बहुत ही खतरनाक विलन भी है इस फिल्म में, जिसका नाम होता है राजा भाई। राजा भाई बेसिकली बिहार का बहुत ही जाना माना गुंडा होता है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर है। उसकी पोस्टिंग होती है बिहार में, तो इलेक्शन होने वाले होते हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर बोयापति श्रीनु है, और इस फिल्म को डायलॉग एम रत्नम ने दिए हैं। इस फिल्म की स्टोरी भी बोयापति श्रीनु ने ही लिखी हुई है, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर DVV दयन्ना है। फिल्म के मेन लीड एक्टर्स की बात करें तो वो रामचरण, विवेक ओबेरॉय, कियारा आडवाणी और प्रशांत है। इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी ऋषि पंजाबी, आर्थर ए विल्सन ने की है, और फिल्म को एडिट कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव तम्मीजरो ने किया हुआ है। इस फिल्म को म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने दिया है, और इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो 11 जनवरी 2019 थी। इस फिल्म को पहले तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया और बाद में इसे हिंदी में भी डब किया गया। इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपीस था, और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल 95 करोड़ है, जो कि एस्टिमेटेड है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा और कम हो सकता है। तो फिल्म विनय विधेया रामा की बात करें तो ये एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, और DVV दानैया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी है। इस फिल्म को संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था। फिल्म कोनिडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक क्रोधित युवक है जो अपने प्रियजनों की जान को खतरा होने और उसके बड़े भाई के मर जाने के बाद
बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। ये फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। तो गाइस, इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो इस फिल्म में जो मेन लीड एक्टर है रामचरण उर्फ राम, एक बच्चे हैं जिसके 4 भाइयों ने गोद लिया होता है, जिनके नाम होते हैं भुवन कुमार, शेखर, राजू और मधुनंदन। कम उम्र में राम एक अपहरणकर्ता को मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, वो बचपन में ही एक किडनैपर को मार डालता है जो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि वे उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला कर दिया। कुछ साल बाद राम अपने भाइयों, भाभीयों और उनके बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। उनके अधीनस्थों के रूप में शेखर, राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है, क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है, जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम के बहनोई पांडे परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीट दिया। अपमानित परशुराम एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी, राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं के बारे में सवाल करते हैं। भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपने अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ दोस्तों उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लिया जाता है, जो कि इस फिल्म में मेन विलन का रोल निभा रहे हैं। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है। यहाँ दोस्तों उस समय पर हमें एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलता है, और जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ भुवन राजा भाई द्वारा छुरा ठोक देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार उसे कोमा में भेज देता है। भुवन ने दम तोड़ दिया, जिससे राम और उसके भाई तबाह हो गए। ये जानने के बाद गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुर्गों से लड़ते हैं और जल्द ही एक पेड़ से जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देते हैं। इस प्रकार भुवन की मौत का बदला लेते हैं। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ हमें स्टोरी में देखने को मिलती है, और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेन कास्ट है। अगर कास्ट की बात करें तो हमें रामचरण मिलते हैं और सीता के रूप में कियारा अडवाणी मिलते हैं। राजा भाई मुन्ना के रूप में विवेक ओबेरॉय, भुवन कुमार के रूप में प्रशांत, स्नेहा कोनिडेला गायत्री देवी के रूप में राम की सबसे बड़ी भाभी है। आर्यन राजेश जो कि शेखर के रूप में है। मधुमिता राम की दूसरी भाभी है। रवि वर्मा राजू जो कि तीसरे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं।
मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। पांड्यम परशुराम के रूप में हमें मुकेश ऋषि देखने को मिल जाते हैं। और इस फिल्म में बिहार के मुख्यमंत्री महेश मांजरेकर इन्होंने रोल निभाया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का रोल जयप्रकाश जी ने निभाया हुआ है। इस फिल्म में एक्टर जो प्रशांत है वो फिल्म थोली मुदु जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, उसके बाद लगभग 25 ईयर्स के बाद तेलुगु फिल्मों में अपना रोल निभाया है, मतलब बहुत दिन का गैप था। इस फिल्म की रिलीज डेट को बात करें तो विनय विजय रामा इस फिल्म को संक्रांति के दिन रिलीज किया गया था, जो कि उसकी तारीख 11 जनवरी 29 थी और फिल्म का हिंदी डब 25 मार्च 2023 को वर्ल्ड माइंस टीवी पर जारी किया गया था। इस फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो टोटल फिल्म में 20 मिनट्स 23 सेकंड्स का म्यूज़िक हमें देखने को मिल जाता है, तो म्यूज़िक लवर्स के लिए अच्छी बात है। इस फिल्म के नेट पर से रिव्यूज़ की बात करें तो विनय विद्या रामा एक द हिंदी के एक आर्टिकल में ऐसे लिखा गया है कि विनय विद्या रामा एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, विशेष रूप से इच्छुक पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए ये जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिए रेटिंग, जिसमें कहा गया था कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली छाया बन जाते हैं। इस फिल्म के साथ समस्या देजावो कारक नहीं है, लेकिन तथ्य ये है कि ये फिल्म निर्माता, दर्शकों और सिनेमाई को लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार्स दिए, जिसमें कहा गया कि विनय विद्या रामा की कहानी भावपूर्ण है, जिसे एक मनोरंजक व्यावसायिक एक्शन के रूप में दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति श्रेणु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं की थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क की अवहेलना करता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि ये फिल्म स्टेरॉयड पर बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और असंबद्ध पटकथा इस फिल्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार्स दिए और कहा कि फिल्म अपने आप में ही पुरानी लगती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में कोई स्थान नहीं है। फिल्म की स्टोरी रामचरण के इर्द गिर्द घूमते है, जो कि एक युवक है जो अपने प्रियजनों के जीवन को खतरे में डालने के बाद एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। इस फिल्म की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है जहां पर हमें 4 बच्चे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक रेलवे स्टेशन पर मेला डालने वाले हैं। एक बच्चा अपहरण की घटना देखता है और खोजे जाने पर वहां से भाग जाते हैं। वो आत्महत्या करने का फैसला करते हैं, इस डर से कि अपहरणकर्ता किडनैपर उन्हें मार न दे। ट्रैक से कटकर आत्महत्या करने का प्रयास करते समय उन्हें पास की झाड़ी में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। खोज करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चे को चींटियों ने काट लिया है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए। बच्चे के ठीक होने के बाद वो उसे अपने भाई के रूप में पालने का फैसला करते हैं। उसका नाम राम रखते हैं और उसे स्कूल भेजते हैं। जो किडनैपर होता है वो जेल से भाग जाता है और उनके घर के पास पहुंचता है जहां राम अपहरणकर्ता को चाकू मार देता है और अपने भाई की जान बचाता है। जब डॉक्टर उसे इसके बारे में पूछता है तो वो उसे अपने 4 भाइयों को स्कूल भेजने का अनुरोध करता है।
जबकि वो उनके लिए काम करता है, डॉक्टर फिर उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। कहानी एक सुदूर रेगिस्तान में प्रस्तुत करने के लिए वापस कट जाती है, जहाँ राम बिहार के राजा मुन्ना भाई के नाम एक शक्तिशाली तानाशाह को मारते हैं, केवल जागने और यह पता लगाने के लिए कि ये एक सपना है। उनके परिवार में 4 भाई, 4 भाभियाँ और उनके बच्चे हैं। भाइयों में से एक भुवन कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है और उनके 3 अन्य भाई अधीनस्थ हैं। राम की नाम की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता की बेटी सीता से सगाई हो जाती है और बलराम नाम का एक स्थानीय अपराधी महत्वाकांक्षी राजनेता भुवन कुमार के खाली धन को जब्त करने के बाद उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। जब भुवन मना करता है तो वो परशुराम भुवन को चुनौती देते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, जिसके लिए राम उस पर कड़ा प्रहार करते हैं और इससे परशुराम अपमानित होता है। इसलिए वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जो राम के घर जाता है और उसके परिवार को बंधक बना लेता है। राम वहां पहुंचता है और परशुराम से माफ़ी मांगता है, केवल तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए। अपराधियों के लड़ने के बाद उसके भाभी गायत्री राम के इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके बारे में वो फ्लैशबैक बताता है। राजा भाई बिहार के स्थानीय तानाशाह है, जिन्होंने मुख्यमंत्री को धमकी दी थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पूछा और भुवन को बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा भाई ने अपने महतों के साथ भुवन को बंधक बना लिया, जिसके लिए भुवन राम को बुलाता है, जो गुजरात में अपने परिवार और सीता के साथ एक मंदिर में था। जब राम वापस हवाई अड्डे के लिए यात्रा कर रहा होता है तो उसे एक कॉल मिलता है, जो कि एक पुल पर जाता है और एक ट्रेन के ऊपर कूद जाता है, जो गुजरात से बिहार की ओर जा रही होती है। वो एक घोड़े पर अकेले 300 आदमियों को मारता है और राजा भाई के पास ले जाने के लिए पकड़ लिया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें राजा भाई भुवन को मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जिससे वो कोमा में चला जाता है और वर्तमान में गायत्री अपने पति भुवन की मौत से बुरी तरह से सदमे में है। वो राम से उसे भुवन की चिता और बाद में राजा भाई के पास लेने के लिए कहती है। बाद में वो राजा भाई को राम के साथ द्वंद्व करने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुंडे के शरीर के पास पहुंचता है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वो अंत में राजा भाई की हड्डियों को तोड़कर और एक पेड़ से जुड़ी तलवार से उसके सर को काटकर वश में कर लेता है। परिवार फिर से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको इस फिल्म में स्टोरी देखने को मिलती है। और इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात करें तो ऋषि पंजाबी ने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के लिए चुना और आर्थर विल्सन ने उन्हें फिल्म के दूसरे भाग के लिए जगह दी। विनय विधेय रामा यह फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई थी, जिसे यूए सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि एक एक्शन और ड्रामा से भरी रोचक फिल्म है। इस फिल्म की ड्यूरेशन की बात करें तो ये फिल्म 2 आवर 26 मिनट है, मतलब लगभग 3 घंटे के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस फिल्म के OTT रिलीज़ की बात करें तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग्स की बात करें तो हमें इस फिल्म को 3.3 स्टार्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आउट ऑफ 10 है। जी हाँ, इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग बहुत कम है और साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको 5 में से 1.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है बयापति श्रीनु। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
95 करोड़ रुपीस था और बजट 70 करोड़ रुपीस था। तो हम देख सकते हैं मतलब कि इस फिल्म ने प्रॉफिट तो किया है पर यूज़र रेटिंग्स अच्छी नहीं ले सका है। इस फिल्म को स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया, बाद में इसे हिंदी में डब कर दिया है, जो कि गोल्ड माइंस प्राइवेट्स ने कर दिया है। अगर इस फिल्म के यूज़र रिव्यूज़ की बात करें तो ई टाइम्स पर एक यूज़र ने इस फिल्म के लिए रिव्यू लिखा, जिसमें वो कहते हैं, विनय विद्याराम की कहानी ये कुछ ऐसी है जिसमें राम में 5 अनाथ लड़कों में से एक है जिसे एक डॉक्टर ने गोद लिया है, जो उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए छत सुनिश्चित करता है। राम अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और संकट के समय में वो एक साथ मिल जाते हैं और राम अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने पर उनकी रक्षा करता है। इस फिल्म में वाणिज्यिक पॉपुलर बॉयलर के साथ कभी भी विश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि उन्हें देखने का आनंद जीवन प्रकृति से बड़ा है और एक दर्शक के लिए उस उच्च को सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित पैटर्न है। इस फिल्म के निर्माता के रूप में बयापति श्रीनु ने बार बार शीर्ष स्टारों की फिल्मों में अपने एक्शन दृश्यों के लिए एक आदर्श भावनात्मक संदर्भ बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ है। हालांकि ऐसा करने की प्रक्रिया में उसने खुद को बार बार दोहराया है और टिपिंग पॉइंट को आ गया है। इस फिल्म में बयापति कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन जाते हैं और साथ ही साथ समस्या जैसा एक्टर नहीं है, बल्कि एक तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रता को हल्के में ले जाता है। मुख्य भूमिका में एक आत्मविश्वासु और फिट रामचरण अभिनेता का आधार पहाड़ियों में जितना पुराना है। 5 अनाथ उनमें से एक सबसे छोटा बेटा राम है, जिन्हें विशाखापट्टनम में एक डॉक्टर ने पाला हुआ है। राम को अपने विस्तारित परिवार से इतना प्यार है कि वो उनकी देखभाल करने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ देता है। बड़े होने पर राम नौकरी न करने में काफ़ी संतुष्ट है और अपने हिंसक तरीकों को जारी रखता है, अपने भाइयों की रक्षा करता है और अक्सर बदमाशों में गलत पक्ष को रगड़ता है, जैसा कि उनके बड़े भाई भुवन कुमार को एक चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और ड्यूटी के लिए बिहार के लिए उड़ान भरते हैं। राम और उनका परिवार राजा भाई एक विचारक डॉन के अंत में है। कौन है राजा भाई और कैसे राम ने अपने परिवार को इस संकट से उभारा, यही आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिल जाता है। इस एक्शनर में ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां आप पात्रों के लिए महसूस करते हैं, लेकिन रामचरण द्वारा एक कुशल प्रदर्शन के लिए जो अपने विस्फोटों और उनकी हत्या की होड़ को भावनात्मक संदर्भ देने की कड़ी कोशिश करता है। विनय विद्याराम के पक्ष में कुछ भी काम नहीं करता है। राम के भाइयों को एक विनम्र व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके पास अपने सबसे छोटे भाई बहन की प्रशंसा करने के अलावा कोई काम नहीं है। प्रशांत परिवार में भाई बहन में सबसे बड़े के रूप में एक गंभीर भूमिका के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौटता है। एक सरकारी अधिकारी जो हमेशा गलत काम करने वाला होता है, वो पंचलाइनों की बौछार करने का इंतज़ार करता है। विवेक ओबेरॉय द्वारा निभाए गए विरोधी के रूप में राजा भाई समान रूप से दुस्साहसी है, जो अपने पीड़ितों को चूड़िया पायल पहनाते हैं, उन्हें अपने दुखद आनंद के लिए सड़कों पर नाचने के लिए कहते हैं। फिल्म में स्नेहा या आडवाणी जैसी लड़कियों को व्यवस्था में हमेशा आशा के लिए पुरुषों की ओर देखना पड़ता है। स्नेहा को पर्याप्त स्क्रीन स्पेस मिलता है, लेकिन यह अभिनेता एक स्पष्ट मामले में यह है कि बहुत कुछ करने के बजाय केवल फ्रेम भर रहे हैं। ज़बरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और सुरीले संगीत से भी कोई राहत नहीं है। हालांकि तर्क कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप इस तरह की फिल्म में अपेक्षा करते हैं।
प्रशांत द्वारा रामचरण को इस फिल्म में भेजने का पूरा सूत्र हंसने योग्य है और ये बहुतों में केवल एक है। तो इस यूज़र ने ई टाइम्स पर कुछ ऐसा रिव्यू दिया होता है, इसमें 1.5 की रेटिंग्स दी गई है। तो इस बात से हमें साफ पता तो चलता है कि इस फिल्म ने कमाई बहुत अच्छी की है, लेकिन यूज़र से रिव्यूज़ और रेटिंग्स अच्छी नहीं ले सका है। और इस फिल्म की अगर इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले वीक में 67.05 करोड़ रुपीस कमाए हैं, जो कि अगर डेली की बात करें तो इसने पहले दिन 34 करोड़, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 4 करोड़, चौथे दिन 5 करोड़, पाँचवें दिन 7 करोड़ और 6 on 7 को 5 और 4 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। इस फिल्म के अगर सेकंड वीक की बात करें तो इसने 10 करोड़ की टोटल कमाई की थी और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीक में इसने 0.20 और 0.02 करोड़ की कमाई की थी। अगर इंडिया में इसका नेट कलेक्शन देखने की बात करें तो 79.83 करोड़ रुपीज़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन देखे तो 97.90 करोड़ रुपीज़ की इसने कलेक्शन टोटल की है। इस फिल्म में हमें मेन एक्टर के रूप में रामचरण देखने को मिलते हैं, जिनका जन्म 27 मार्च 1985 में हुआ है और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। उनके अगर कुछ फेमस फिल्म्स की बात करें तो राजा, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी, नायक, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, एवुडू, जो कि बहुत फेमस भी हुई थी, रंगास्थलम और ध्रुवा। इन फिल्मों में रामचरण ने मेन एक्टर का रोल निभाया है। तो गाइस, इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो इस फिल्म में जो मेन लीड एक्टर है रामचरण उर्फ राम, एक बच्चे हैं जिसके 4 भाइयों ने गोद लिया होता है, जिनके नाम होते हैं भुवन कुमार, शेखर, राजू और मधुनंदन। कम उम्र में राम एक अपहरणकर्ता को मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, वो बचपन में ही एक किडनैपर को मार डालता है जो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि वे उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला कर दिया। कुछ साल बाद राम अपने भाइयों, भाभियों और उनके बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। उनके अधीनस्थों के रूप में शेखर, राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है, क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है, जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम के बहनोई पांडे परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीट दिया। अपमानित परशुराम एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन अनाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी, राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं के बारे में सवाल करते हैं। भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपने अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ दोस्तों, उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लिया जाता है, जो कि इस फिल्म में मेन विलन का रोल निभा रहे हैं। भुवन ने राम को कॉल किया, जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है
और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उस समय पर हमें एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलता है और जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ भुवन राजा भाई द्वारा छुरा खोप देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार उसे कोमा में भेज देता है। भुवन ने दम तोड़ दिया, जिससे राम और उसके भाई तबाह हो गए। ये जानने के बाद गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुर्गों से लड़ते हैं और जल्द ही एक पेड़ से जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देते हैं। इस प्रकार भुवन की मौत का बदला लेते हैं। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ हमें स्टोरी में देखने को मिलती है और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेन कास्ट है। अगर कास्ट की बात करें तो हमें रामचरण मिलते हैं और सीता के रूप में कियारा अडवाणी मिलते हैं। राजा भाई मुन्ना के रूप में विवेक ओबेरॉय, भुवन कुमार के रूप में प्रशांत, स्नेहा कोनिडेला गायत्री देवी के रूप में राम की सबसे बड़ी भाभी है, आर्यन राजेश जो कि शेखर के रूप में है, मधुमिता राम की दूसरी भाभी है, रवि वर्मा राजू जो कि तीसरे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, मधुनंदन राम के चौथे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, पांड्यम परशुराम के रूप में हमें मुकेश ऋषि देखने को मिल जाते हैं। और इस फिल्म में बिहार के मुख्यमंत्री महेश मांजरेकर इन्होंने रोल निभाया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का रोल जयप्रकाश जी ने निभाया हुआ है। इस फिल्म में एक्टर जो प्रशांत है वो फिल्म थोली मुधु जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, उसके बाद लगभग 25 ईयर्स के बाद तेलुगु फिल्मों में अपना रोल निभाया है, मतलब बहुत दिन का गैप था। इस फिल्म की रिलीज डेट को बात करें तो विनय विधेय रामा इस फिल्म को संक्रांति के दिन रिलीज किया गया था, जो कि उसकी तारीख 11 जनवरी 29 थी और फिल्म का हिंदी डब 25 मार्च 2023 को वर्ल्ड माइंस टीवी पर जारी किया गया था। इस फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो टोटल फिल्म में 20 मिनट्स 23 सेकंड्स का म्यूज़िक हमें देखने को मिल जाता है, तो म्यूज़िक लवर्स के लिए अच्छी बात है। इस फिल्म के नेट पर से रिव्यूज़ की बात करें तो विनय विधेय रामा एक द हिंदी के एक आर्टिकल में ऐसे लिखा गया है कि विनय विधेय रामा एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, विशेष रूप से इच्छुक पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए ये जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिए रेटिंग, जिसमें कहा गया था कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली छाया बन जाते हैं। इस फिल्म के साथ समस्या देजा वो कारक नहीं है, लेकिन तथ्य ये है कि ये फिल्म निर्माता, दर्शकों और सिनेमाई को लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार्स दिए, जिसमें कहा गया कि विनय विधेय रामा की कहानी भावपूर्ण है, जिसे एक मनोरंजक व्यावसायिक एक्शन के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं की थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क की अवहेलना करता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि ये फिल्म स्टेरॉयड पर बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और असंबद्ध पटकथा इस फिल्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार्स दिए और कहा कि फिल्म अपने
आप में ही पुरानी लगती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में कोई स्थान नहीं है। फिल्म की स्टोरी रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक युवक है जो अपने प्रियजनों के जीवन को खतरे में डालने के बाद एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। इस फिल्म की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है जहां पर हमें 4 बच्चे देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक रेलवे स्टेशन पर मेला डालने वाले हैं। एक बच्चा अपहरण की घटना देखता है और खोजे जाने पर वहां से जाते हैं। वो आत्महत्या करने का फैसला करते हैं इस डर से कि अपहरणकर्ता किडनैपर उन्हें मार ना दे। ट्रैक से कटकर आत्महत्या करने का प्रयास करते समय उन्हें पास की झाड़ी में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। खोज करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चे को चींटियों ने काट लिया है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए। बच्चे के ठीक होने के बाद वो उसे अपने भाई के रूप में पालने का फैसला करते हैं। उसका नाम राम रखते हैं और उसे स्कूल भेजते हैं। जो किडनैपर होता है वो जेल से भाग जाता है और उनके घर के पास पहुंचता है जहां राम अपहरणकर्ता को चाकू मार देता है और अपने भाई की जान बचाता है। जब डॉक्टर उसे इसके बारे में पूछता है तो वो उसे अपने 4 भाइयों को स्कूल भेजने का अनुरोध करता है। जबकि वो उनके लिए काम करता है, डॉक्टर फिर उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। कहानी एक सुदूर रेगिस्तान में प्रस्तुत करने के लिए वापस कट जाती है, जहाँ राम बिहार के राजा मुन्ना भाई के नाम एक शक्तिशाली तानाशाह को मारते हैं, केवल जागने और यह पता लगाने के लिए कि ये एक सपना है। उनके परिवार में 4 भाई, 4 भाभियाँ और उनके बच्चे हैं। भाइयों में से एक भुवन कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है और उनके 3 अन्य भाई अधीनस्थ हैं। राम की नाम की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता की बेटी सीता से सगाई हो जाती है और बलराम नाम का एक स्थानीय अपराधी महत्वाकांक्षी राजनेता भुवन कुमार के काले धन को जब्त करने के बाद उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। जब भुवन मना करता है तो वो परशुराम भुवन को चुनौती देते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, जिसके लिए राम उस पर कड़ा प्रहार करते हैं और इससे परशुराम अपमानित होता है। इसलिए वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास जाता है जो राम के घर जाता है और उसके परिवार को बंधक बना लेता है। राम वहां पहुंचता है और परशुराम से माफ़ी मांगता है, केवल तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए। अपराधियों के लड़ने के बाद उसके भाभी गायत्री राम के इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके बारे में वो फ्लैशबैक बताता है। राजा भाई बिहार के स्थानीय तानाशाह है जिन्होंने मुख्यमंत्री को धमकी दी थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पूछा और भुवन को बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा भाई ने अपने महत्वों के साथ भुवन को बंधक बना लिया, जिसके लिए भुवन राम को बुलाता है, जो गुजरात में अपने परिवार और सीता के साथ एक मंदिर में था। जब राम वापस हवाई अड्डे के लिए यात्रा कर रहा होता है तो उसे एक कॉल मिलता है जो कि एक पुल पर जाता है और एक ट्रेन के ऊपर कूद जाता है जो गुजरात से बिहार की ओर जा रही होती है। वो एक घोड़े पर अकेले 300 आदमियों को मारता है और राजा भाई के पास ले जाने के लिए पकड़ लिया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा भाई भुवन को मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जिससे वो कोमा में चला जाता है और वर्तमान में गायत्री अपने पति भुवन की मौत से बुरी तरह से सदमे में है। वो राम से उसे भुवन की चिता और बाद में राजा भाई के पास लेने के लिए कहती है। बाद में वो राजा भाई को राम के साथ
द्वंद्व करने की एक चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुंडे के शरीर के पास पहुंचता है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वो अंत में राजा भाई की हड्डियों को तोड़कर और एक पेड़ से जुड़ी तलवार से उसके सर को काटकर वश में कर लेता है। परिवार फिर से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको इस फिल्म में स्टोरी देखने को मिलती है। और इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात करें तो ऋषि पंजाबी ने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के लिए चुना और आर्थर विल्सन ने उन्हें फिल्म के दूसरे भाग के लिए जगह दी। विनय विधेय रामा यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जिसे यूए सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि एक एक्शन और ड्रामा से भरी रोचक फिल्म है। इस फिल्म की ड्यूरेशन की बात करें तो ये फिल्म 2 आवर्स 26 मिनट है, मतलब लगभग 3 घंटे के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस फिल्म के OTT रिलीज की बात करें तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग्स की बात करें तो हमें इस फिल्म को 3.3 स्टार्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आउट ऑफ 10 है। जी हाँ, इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग बहुत कम है और साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको 5 में से 1.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है बयापति श्रीनु। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 95 करोड़ रुपीस था और बजट 70 करोड़ रुपीस था। तो हम देख सकते हैं मतलब कि इस फिल्म ने प्रॉफिट तो किया है, पर यूज़र रेटिंग्स अच्छी नहीं ले सका है। इस फिल्म को स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया, बाद में इसे हिंदी में डब कर दिया है, जो कि गोल्ड माइंस प्राइवेट्स ने कर दिया है। अगर इस फिल्म के यूज़र रिव्यूज़ की बात करें तो ई टाइम पर एक यूज़र ने इस फिल्म के लिए रिव्यू लिखा, जिसमें वो कहते हैं, विनय विद्या राम की कहानी ये कुछ ऐसी है जिसमें राम में 5 अनाथ लड़कों में से एक है, जिसे एक डॉक्टर ने गोद लिया है, जो उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए छत सुनिश्चित करता है। राम अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और संकट के समय में वो एक साथ मिल जाते हैं और राम अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने पर उनकी रक्षा करता है। इस फिल्म में वाणिज्यिक बॉयलर के साथ कभी भी विश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि उन्हें देखने का आनंद जीवन प्रकृति से बड़ा है और एक दर्शक के लिए उस उच्च को सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित पैटर्न है। इस फिल्म के निर्माता के रूप में बयापति श्रीनु ने बार बार शीर्ष स्टारों की फिल्मों में अपने एक्शन दृश्यों के लिए एक आदर्श भावनात्मक संदर्भ बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ है। हालांकि ऐसा करने की प्रक्रिया में उसने खुद को बार बार दोहराया है और टिपिंग पॉइंट को आ गया है। इस फिल्म में बयापति कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन जाते हैं और साथ ही साथ समस्या डेजा एक्टर नहीं है, बल्कि एक तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रता को हल्के में ले जाता है। मुख्य भूमिका में एक आत्मविश्वासु और फिट रामचरण अभिनेता का आधार पहाड़ियों में जितना पुराना है। 5 अनाथ उनमें से एक सबसे छोटा बेटा राम है, जिन्हें विशाखापट्टनम में एक डॉक्टर ने पाला हुआ है। राम को अपने विस्तारित परिवार से इतना प्यार है कि वो उनकी देखभाल करने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ देता है। बड़े होने पर राम नौकरी न करने में काफ़ी संतुष्ट है और अपने हिंसक तरीकों को जारी रखता है। अपने भाइयों की रक्षा करता है और अक्सर बदमाशों में गलत पक्ष को रगड़ता है, जैसा कि उनके बड़े भाई भुवन कुमार को एक चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और ड्यूटी के लिए बिहार के लिए उड़ान भरते हैं। राम और उनका परिवार राजा भाई एक विचारक डॉन के अंत में है।
कौन है राजा भाई और कैसे राम ने अपने परिवार को इस संकट से उभारा, यही आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिल जाता है। इस एक्शनर में ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां आप पात्रों के लिए महसूस करते हैं, लेकिन रामचरण द्वारा एक कुशल प्रदर्शन के लिए जो अपने विस्फोटों और उनकी हत्या की होड़ को भावनात्मक संदर्भ देने की कड़ी कोशिश करता है। विनय विद्याराम के पक्ष में कुछ भी काम नहीं करता है। राम के भाइयों को एक विनम्र व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके पास अपने सबसे छोटे भाई बहन की प्रशंसा करने के अलावा कोई काम नहीं है। प्रशांत परिवार में भाई बहन में सबसे बड़े के रूप में एक गंभीर भूमिका के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौटता है। एक सरकारी अधिकारी जो हमेशा गलत काम करने वाला होता है, वो पंचलाइनों की बौछार करने का इंतजार करता है। विवेक ओबेरॉय द्वारा निभाए गए विरोधी के रूप में राजा भाई समान रूप से दुस्साहसी है, जो अपने पीड़ितों को चूड़िया पायल पहनाते हैं, उन्हें अपने दुखद आनंद के लिए सड़कों पर नाचने के लिए कहते हैं। फिल्म में स्नेहा या आडवाणी जैसी लड़कियों को व्यवस्था में हमेशा आशा के लिए पुरुषों की ओर देखना पड़ता है। स्नेहा को पर्याप्त स्क्रीन स्पेस मिलता है, लेकिन यह अभिनेता एक स्पष्ट मामले में यह ऐसा है कि बहुत कुछ करने के बजाय केवल फ्रेम भर रहे हैं। जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और सुरीले संगीत से भी कोई राहत नहीं है। हालांकि तर्क कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप इस तरह की फिल्म में अपेक्षा करते हैं। प्रशांत द्वारा रामचरण को इस फिल्म में भेजने का पूरा सूत्र हंसने योग्य है, और ये बहुतों में केवल एक है। तो इस यूज़र ने ई टाइम्स पर कुछ ऐसा रिव्यू दिया होता है जिसमें 1.5 की रेटिंग्स दी गई है। तो इस बात से हमें साफ पता तो चलता है कि इस फिल्म ने कमाई बहुत अच्छी की है, लेकिन यूज़र से रिव्यूज़ और रेटिंग्स अच्छी नहीं ले सका है। और इस फिल्म की अगर इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले वीक में 67.05 करोड़ रुपीस कमाए हैं, जो कि अगर डेली की बात करें तो इसने पहले दिन 34 करोड़, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 4 करोड़, चौथे दिन 5 करोड़, पाँचवें दिन 7 करोड़ और 6 on 7 को 5 और 4 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। इस फिल्म के अगर सेकंड वीक की बात करें तो इसने 10 करोड़ की टोटल कमाई की थी, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीक में इसने 0.20 और 0.02 करोड़ की कमाई की थी। अगर इंडिया में इसका नेट कलेक्शन देखने की बात करें तो 79.83 करोड़ रुपीज़ कमाई की थी, और वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन देखे तो 97.90 करोड़ रुपीज़ की इसने कलेक्शन टोटल की है। इस फिल्म में हमें मेन एक्टर के रूप में रामचरण देखने को मिलते हैं, जिनका जन्म 27 मार्च 1985 में हुआ है और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। उनके अगर कुछ फेमस फिल्म्स की बात करें तो राचा, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी, नायक, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, एवुडू, जो कि बहुत फेमस भी हुई थी, रंगास्थलम और ध्रुवा। इन फिल्मों में रामचरण ने मेन एक्टर का रोल निभाया है। विनय विधेया रामा इस फिल्म की कहानी एक परिवार के बारे में है, जिसकी रक्षा और सुरक्षा मुख्य धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के प्रतीक राम ने संभाली हुई हैं। राम मतलब रामचरण एक बड़े परिवार के अभिभावक है और अपने भाइयों और बहनों, माता पिता और दोस्तों के लिए संतुष्ट जीवन बिता रहे हैं। कथा का मुख्य खंड तब आता है जब राम और उसके परिवार को उनके जीवन में खतरा आने के बाद एक प्रभावशाली व्यक्ति राजीव पांडे, मतलब जिनका रोल विवेक ओबेरॉय ने निभाया है, राम के परिवार के खिलाफ दुश्मनी करता है और उन्हें नष्ट करने का ठानता है। उसके बाद राम के शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने की आवश्यकता होती है। राम द्वारा प्रदर्शित किया गया एकमात्र रास्ता है कि उनकी ताकत
बल और न्याय का मार्ग। उन्होंने पांडे की दलितों पर तानाशाही को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। ये उनके लिए एक संघर्षपूर्ण अनुभव साबित होता है, जहां उन्हें सीमाओं को पार करना होता है और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। फिल्म में विभिन्न एक्शन सीक्वेंस, रोमांचक किरदारों के बीच केमिस्ट्री और अद्भुत विजय समेत कई रोचक पल हैं। क्या राम को अपने परिवार को बचा लेने के लिए अपनी सभी सीमाओं को पार करने में सफलता मिल पाती है? क्या उन्हें पांडे और उनके दलितों की दुर्बलता को सम्मान करने की कामयाबी मिल पाएगी? यह देखने के लिए आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना पड़ेगा। यह फिल्म एक एक्शन फिल्म है जो न्याय, परिवार, राष्ट्रीय भावना के महत्व को दर्शाती है। इसमें एक परिवार के आपसी संबंध, सामाजिक न्याय और एकता की महत्वपूर्ण बातें उजागर होती है। यह एक मनोरंजक फिल्म है जो दर्शकों को एक अद्वितीय एक्शन और ड्रामा का अनुभव प्रदान करती है। विनय विजयरामा इस फिल्म में रामचरण मुख्य भूमिका में साथ है और कियारा आडवाणी, विवेक ओबेरॉय सहायक भूमिकाओं में हमें देखने को मिल जाते हैं। गोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक सत्यनिष्ठ आदमी की कहानी है जो एक प्रभावशाली और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के खिलाफ खड़ा होता है ताकि वो अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सके। फिल्म तेलुगु में है, लेकिन हिंदी डब वर्जन आपको गोल्ड माइंस के चैनल पर देखने को मिल जाता है। रामचरण एक सच्चाई पर आधारित और धर्मप्रिय युवक है जो अपने परिवार के साथ एक संतुष्टपूर्ण जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है। उनके परिवार में उनकी माता, पिता, भाभी शामिल है। उन फिल्म की कहानी एक अत्याचारी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ विवेक ओबेरॉय, जो कि एक व्यापारी है और सामरिक गतिविधियों के समर्थन में है। यह गतिविधियाँ अपराधियों के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के साथ जुड़ी होती है। राम एक दिन अपने भाई के साथ शादी में शामिल होते हैं, जहां वो एक आदर्श न्यायप्रिय व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। उनके शांत और समय से पहले संगीत समारोह के दौरान राम के भाई की शादी के सभी अवसर पर उनकी प्राथमिकता होती है। जब राम के खिलाफ भाई की विवाह के समय शोभा यात्रा कर रहे होते हैं, तभी रावण प्रताप सिंह उन्हें देखता है और उनके खिलाफ अपराधियों के माध्यम से उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। राम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए उठता है और विवेक ओबेरॉय के बदले में लड़ाई करने कर चला जाता है। वो न्याय के लिए लड़ते हैं और अपराधियों को ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिल्म में कई भारतीय परिवारों को अपराधियों से छुड़ाने के लिए उठाए गए मुद्दे हैं। राम अपराधियों को पकड़ने के लिए और अविनाशी न्याय को स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति, दृढ़ता और योद्धा रोमा की मदद का उपयोग करता है। फिल्म की कहानी में संगीत, रोमांस और एक्शन भी भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो वो हॉटस्टार पर भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मुझे उस मूवी की लिंक मिलती है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। इस फिल्म में आपको एक्शन भरा हुआ दिखेगा और बहुत एंटरटेनमेंट वाली ये फिल्म हमें देखने को मिल जाएगी। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.2 की रेटिंग हासिल हुई है। ये फिल्म मूवी को सिनेमाघरों के बाद ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई थी। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी डब वर्जन में देख सकेंगे। हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो इस मूवी की हिंदी राइट्स को गोल्ड माइंस टेलीफिल्म कंपनी के द्वारा खरीदा गया है। गोल्ड माइंस टेलीविजन कंपनी वालों ने इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा दिया है। और अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस फिल्म
को हिंदी डब वर्जन में देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और ये फिल्म आपको हिंदी डब वर्जन में गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इस फिल्म को टेलीविज़न गोल्ड माइंस के टेलीविज़न चैनल पर वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर देखने को मिल चुका है। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को फुली एंजॉय करने वाले हो। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें 25 मार्च को देखने को मिल चुका है और ये मूवी आगे भी हमें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा धमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अपने टीवी पर। दोस्तों हम आपको बता दें कि फिल्म विनय विधेया रामा, इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार रामचरण, इनकी ये फिल्म करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी तो रामचरण के फैंस ने उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमा हॉल में हमें सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार रामचरण की तेलुगु फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए और जमकर तारीफ़ भी की थी। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में इतना ज़बरदस्ती एक्शन किया गया है कि ये फिल्म सबको पसंद आ गई है। आप सभी को सुपरस्टार रामचरण जी के बारे में बता दूँ तो सुपरस्टार रामचरण साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार है जो हर कोई को पसंद आते हैं, इसलिए ये फिल्म काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और बहुत ही अच्छी कमाई भी की थी। तो दोस्तों इस फिल्म में हमें 2 पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक पार्ट में हमें पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में दिखाया गया है और एक पार्ट में हमें प्रेजेंट जो चल रहा है वो दिखाया गया है। अगर पास्ट की बात करें तो जो बड़ा बेटा है भुवन, वो वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपने अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है और राम मंदिर जाने के लिए उसे अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने की में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है और जहां उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है तो इस प्रकार से एक लड़ाई शुरू हो जाती है और भुवन राजा भाई द्वारा बुरा सौंपा जाता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार उसे कोमा में भेज देता है। भुवन ने दम तोड़ दिया है और जिससे राम और उसके भाई तबाह हो गए हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये जानने के बाद गायत्री तबाह हो जाती है, जो कि भुवन की वाइफ का रोल निभा रही हुए में देखने को मिल जाती है और राम से उसे भुवन की चिता और बाद में राम में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुंडों के साथ लड़ते हैं और जल्दी एक पेड़ से जुड़ी तलवार से राजा भाई का सर काट देते हैं। इस प्रकार से हमें फिल्म की एंडिंग दिखाई गई है, जो हैप्पी एंडिंग हम कह सकते हैं क्योंकि विलन मर चुका है और हीरो और उनके परिवार अच्छे से रह सकेंगे। तो गाइस आप भी इस फिल्म को पूरा देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या इस फिल्म को आप अमेज़न प्राइम पर भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल
चैनल की वीडियोस देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस, इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो इस फिल्म में जो मेन लीड एक्टर है रामचरण उर्फ राम एक बच्चे हैं जिसके 4 भाइयों ने गोद लिया होता है, जिनके नाम होते हैं भुवन कुमार, शेखर, राजू और मधुनंदन। कम उम्र में राम एक अपहरणकर्ता को मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, वो बचपन में ही एक किडनैपर को मार डालता है जो उन्हें मारना चाहता था क्योंकि वे उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला कर दिया। कुछ साल बाद राम अपने भाइयों, भाभियों और उनके बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। उनके अधीनस्थों के रूप में शेखर, राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम के बहनोई पांडे परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीट दिया। अपमानित परशुराम एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी, राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं के बारे में सवाल करते हैं। भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपने अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ दोस्तों उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लिया जाता है, जो कि इस फिल्म में मेन विलन का रोल निभा रहे हैं। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है। यहाँ दोस्तों उस समय पर हमें एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलता है और जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ भुवन राजा भाई द्वारा छुरा ठोक देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार उसे कोमा में भेज देता है। भुवन ने दम तोड़ दिया, जिससे राम और उसके भाई तबाह हो गए। ये जानने के बाद गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुर्गों से लड़ते हैं और जल्द ही एक पेड़ से जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देते हैं। इस प्रकार भुवन की मौत का बदला लेते हैं। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ हमें स्टोरी में देखने को मिलती है और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेन कास्ट है। अगर कास्ट की बात करें तो हमें रामचरण मिलते हैं और सीता के रूप में कियारा अडवाणी मिलते हैं। राजा भाई मुन्ना के रूप में विवेक ओबेरॉय, भुवन कुमार के रूप में प्रशांत, स्नेहा कोनिडेला गायत्री देवी के रूप में राम की सबसे बड़ी भाभी है। आर्यन राजेश जो कि शेखर के रूप में है। मधुमिता राम की दूसरी भाभी है।
रवि वर्मा राजू जो कि तीसरे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। मधुनंदन राम के छोटे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। पांड्यम परशुराम के रूप में हमें मुकेश ऋषि देखने को मिल जाते हैं। और इस फिल्म में बिहार के मुख्यमंत्री महेश मांजरेकर इन्होंने रोल निभाया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का रोल जयप्रकाश जी ने निभाया हुआ है। इस फिल्म में एक्टर जो प्रशांत है वो फिल्म थोली मुदु जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, उसके बाद लगभग 25 इयर्स के बाद तेलुगु फिल्मों में अपना रोल निभाया है, मतलब बहुत दिन का गैप था। इस फिल्म की रिलीज डेट को बात करें तो विनय विजय रामा इस फिल्म को संक्रांति के दिन रिलीज किया गया था, जो कि उसकी तारीख 11 जनवरी 29 थी और फिल्म का हिंदी डब 25 मार्च 2023 को वर्ल्ड माइंस टीवी पर जारी किया गया था। इस फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो टोटल फिल्म में 20 मिनट्स 23 सेकंड्स का म्यूज़िक हमें देखने को मिल जाता है, तो म्यूज़िक लवर्स के लिए अच्छी बात है। इस फिल्म के नेट पर से रिव्यूज़ की बात करें तो विनय विद्या रामा एक द हिंदी के एक आर्टिकल में ऐसे लिखा गया है कि विनय विद्या रामा एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, विशेष रूप से इच्छुक पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए ये जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिए रेटिंग, जिसमें कहा गया था कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली छाया बन जाते हैं। इस फिल्म के साथ समस्या देजावो कारक नहीं है, लेकिन तथ्य ये है कि ये फिल्म निर्माता, दर्शकों और सिनेमाई को लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार्स दिए, जिसमें कहा गया कि विनय विद्या रामा की कहानी भावपूर्ण है, जिसे एक मनोरंजक व्यावसायिक एक्शन के रूप में दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति श्रेणियों ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं की थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क की अवहेलना करता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि ये फिल्म स्टेरॉयड पर बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और असंबद्ध पटकथा इस फिल्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार्स दिए और कहा कि फिल्म अपने आप में ही पुरानी लगती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में कोई स्थान नहीं है। फिल्म की स्टोरी रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक युवक है जो अपने प्रियजनों के जीवन को खतरे में डालने के बाद एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। इस फिल्म की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है जहां पर हमें 4 बच्चे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक रेलवे स्टेशन पर मेला डालने वाले हैं। एक बच्चा अपहरण की घटना देखता है और खोजे जाने पर वहां से भाग जाते हैं। वो आत्महत्या करने का फैसला करते हैं, इस डर से कि अपहरणकर्ता किडनैपर उन्हें मार न दे। ट्रैक से कटकर आत्महत्या करने का प्रयास करते समय उन्हें पास की झाड़ी में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। खोज करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चे को चींटियों ने काट लिया है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए। बच्चे के ठीक होने के बाद वो उसे अपने भाई के रूप में पालने का फैसला करते हैं। उसका नाम राम रखते हैं और उसे स्कूल भेजते हैं। जो किडनैपर होता है वो जेल से भाग जाता है और उनके घर के पास पहुंचता है जहां राम अपहरणकर्ता को चाकू मार देता है और अपने भाई की जान बचाता है। जब डॉक्टर उसे इसके बारे में पूछता है तो वो उसे अपने 4 भाइयों को स्कूल भेजने का अनुरोध करता है।
जबकि वो उनके लिए काम करता है, डॉक्टर फिर उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। कहानी एक सुदूर रेगिस्तान में प्रस्तुत करने के लिए वापस कट जाती है, जहाँ राम बिहार के राजा मुन्ना भाई के नाम एक शक्तिशाली तानाशाह को मारते हैं, केवल जागने और यह पता लगाने के लिए कि ये एक सपना है। उनके परिवार में 4 भाई, 4 भाभियाँ और उनके बच्चे हैं। भाइयों में से एक भुवन कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है और उनके 3 अन्य भाई अधीनस्थ हैं। राम की नाम की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता की बेटी सीता से सगाई हो जाती है और बलराम नाम का एक स्थानीय अपराधी महत्वाकांक्षी राजनेता भुवन कुमार के खाली धन को जब्त करने के बाद उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। जब भुवन मना करता है तो वो परशुराम भुवन को चुनौती देते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, जिसके लिए राम उस पर कड़ा प्रहार करते हैं और इससे परशुराम अपमानित होता है। इसलिए वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जो राम के घर जाता है और उसके परिवार को बंधक बना लेता है। राम वहां पहुंचता है और परशुराम से माफ़ी मांगता है, केवल तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए। अपराधियों के लड़ने के बाद उसके भाभी गायत्री राम के इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके बारे में वो फ्लैशबैक बताता है। राजा भाई बिहार के स्थानीय तानाशाह है, जिन्होंने मुख्यमंत्री को धमकी दी थी। इसलिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पूछा और भुवन को बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा भाई ने अपने महत्वों के साथ भुवन को बंधक बना लिया, जिसके लिए भुवन राम को बुलाता है, जो गुजरात में अपने परिवार और सीता के साथ एक मंदिर में था। जब राम वापस हवाई अड्डे के लिए यात्रा कर रहा होता है तो उसे कॉल मिलता है, जो कि एक पुल पर जाता है और एक ट्रेन के ऊपर कूद जाता है, जो गुजरात से बिहार की ओर जा रही होती है। वो एक घोड़े पर अकेले 300 आदमियों को मारता है और राजा भाई के पास ले जाने के लिए पकड़ लिया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें राजा भाई भुवन को मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जिससे वो कोमा में चला जाता है और वर्तमान में गायत्री अपने पति भुवन की मौत से बुरी तरह से सदमे में है। वो राम से उसे भुवन की चिता और बाद में राजा भाई के पास लेने के लिए कहती है। बाद में वो राजा भाई को राम के साथ द्वंद्व करने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुंडे के शरीर के पास पहुंचता है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वो अंत में राजा भाई की हड्डियों को तोड़कर और एक पेड़ से जुड़ी तलवार से उसके सर को काटकर वश में कर लेता है। परिवार फिर से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको इस फिल्म में स्टोरी देखने को मिलती है। और इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात करें तो ऋषि पंजाबी ने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के लिए चुना और आर्थर विल्सन ने उन्हें फिल्म के दूसरे भाग के लिए जगह दी। विनय विधेय रामा यह फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई थी, जिसे यूए सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि एक एक्शन और ड्रामा से भरी रोचक फिल्म है। इस फिल्म की ड्यूरेशन की बात करें तो ये फिल्म 2 आवर 26 मिनट है, मतलब लगभग 3 घंटे के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस फिल्म के OTT रिलीज़ की बात करें तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग्स की बात करें तो हमें इस फिल्म को 3.3 स्टार्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आउट ऑफ 10 है। जी हाँ, इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग बहुत कम है और साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको 5 में से 1.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है बयापति श्रीनु। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
95 करोड़ रुपीस था और बजट 70 करोड़ रुपीस था। तो हम देख सकते हैं मतलब कि इस फिल्म ने प्रॉफिट तो किया है पर यूज़र रेटिंग्स अच्छी नहीं ले सका है। इस फिल्म को स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया, बाद में इसे हिंदी में डब कर दिया है, जो कि गोल्ड माइंस प्राइवेट्स ने कर दिया है। अगर इस फिल्म के यूज़र रिव्यूज की बात करें तो ई टाइम्स पर एक यूज़र ने इस फिल्म के लिए रिव्यू लिखा जिसमें वो कहते हैं, विनय विद्याराम की कहानी ये कुछ ऐसी है जिसमें राम में 5 अनाथ लड़कों में से एक है जिसे एक डॉक्टर ने गोद लिया है, जो उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए छत सुनिश्चित करता है। राम अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और संकट के समय में वो एक साथ मिल जाते हैं और राम अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने पर उनकी रक्षा करता है। इस फिल्म में वाणिज्यिक पॉपुलर बॉयलर के साथ कभी भी विश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि उन्हें देखने का आनंद जीवन प्रकृति से बड़ा है और एक दर्शक के लिए उस उच्च को सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित पैटर्न है। इस फिल्म के निर्माता के रूप में बयापति श्रीनु ने बार बार शीर्ष स्टारों की फिल्मों में अपने एक्शन दृश्यों के लिए एक आदर्श भावनात्मक संदर्भ बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ है। हालांकि ऐसा करने की प्रक्रिया में उसने खुद को बार बार दोहराया है और टिपिंग पॉइंट को आ गया है। इस फिल्म में बयापति कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन जाते हैं और साथ ही साथ समस्या जैसा एक्टर नहीं है, बल्कि एक तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रता को हल्के में ले जाता है। मुख्य भूमिका में एक आत्मविश्वासू और फिट रामचरण अभिनेता का आधार पहाड़ियों में जितना पुराना है। 5 अनाथ उनमें से एक सबसे छोटा बेटा राम है, जिन्हें विशाखापट्टनम में एक डॉक्टर ने पाला हुआ है। राम को अपने विस्तारित परिवार से इतना प्यार है कि वो उनकी देखभाल करने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ देता है। बड़े होने पर राम नौकरी न करने में काफ़ी संतुष्ट है और अपने हिंसक तरीकों को जारी रखता है, अपने भाइयों की रक्षा करता है और अक्सर बदमाशों में गलत पक्ष को रगड़ता है, जैसा कि उनके बड़े भाई भुवन कुमार को एक चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और ड्यूटी के लिए बिहार के लिए उड़ान भरते हैं। राम और उनका परिवार राजा भाई एक विचारक डॉन के अंत में है। कौन है राजा भाई और कैसे राम ने अपने परिवार को इस संकट से उभारा, यही आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिल जाता है। इस एक्शनर में ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां आप पात्रों के लिए महसूस करते हैं, लेकिन रामचरण द्वारा एक कुशल प्रदर्शन के लिए जो अपने विस्फोटों और उनकी हत्या की होड़ को भावनात्मक संदर्भ देने की कड़ी कोशिश करता है। विनय विद्याराम के पक्ष में कुछ भी काम नहीं करता है। राम के भाइयों को एक विनम्र व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके पास अपने सबसे छोटे भाई बहन की प्रशंसा करने के अलावा कोई काम नहीं है। प्रशांत परिवार में भाई बहन में सबसे बड़े के रूप में एक गंभीर भूमिका के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौटता है। एक सरकारी अधिकारी जो हमेशा गलत काम करने वाला होता है, वो पंचलाइनों की बौछार करने का इंतज़ार करता है। विवेक ओबेरॉय द्वारा निभाए गए विरोधी के रूप में राजा भाई समान रूप से दुस्साहसी है, जो अपने पीड़ितों को चूड़िया पायल पहनाते हैं, उन्हें अपने दुखद आनंद के लिए सड़कों पर नाचने के लिए कहते हैं। फिल्म में स्नेहा या आडवाणी जैसी लड़कियों को व्यवस्था में हमेशा आशा के लिए पुरुषों की ओर देखना पड़ता है। स्नेहा को पर्याप्त स्क्रीन स्पेस मिलता है, लेकिन यह अभिनेता एक स्पष्ट मामले में यह ऐसा है कि बहुत कुछ करने के बजाय केवल फ्रेम भर रहे हैं। ज़बरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और सुरीले संगीत से भी कोई राहत नहीं है। हालांकि तर्क कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप इस तरह की फिल्म में अपेक्षा करते हैं।
प्रशांत द्वारा रामचरण को इस फिल्म में भेजने का पूरा सूत्र हंसने योग्य है और ये बहुतों में केवल एक है। तो इस यूज़र ने ई टाइम्स पर कुछ ऐसा रिव्यू दिया होता है, इसमें 1.5 की रेटिंग्स दी गई है। तो इस बात से हमें साफ पता तो चलता है कि इस फिल्म ने कमाई बहुत अच्छी की है, लेकिन यूज़र से रिव्यूज़ और रेटिंग्स अच्छी नहीं ले सका है। और इस फिल्म की अगर इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले वीक में 67.05 करोड़ रुपीस कमाए हैं, जो कि अगर डेली की बात करें तो इसने पहले दिन 34 करोड़, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 4 करोड़, चौथे दिन 5 करोड़, पाँचवें दिन 7 करोड़ और 6 on 7 को 5 और 4 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म के अगर सेकंड वीक की बात करें तो इसने 10 करोड़ की टोटल कमाई की थी और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीक में इसने 0.20 और 0.02 करोड़ की कमाई की थी। अगर इंडिया में इसका नेट कलेक्शन देखने की बात करें तो 79.83 करोड़ रुपीज़ कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन देखे तो 97.90 करोड़ रुपीज़ की इसने कलेक्शन टोटल की है। इस फिल्म में हमें मेन एक्टर के रूप में रामचरण देखने को मिलते हैं, जिनका जन्म 27 मार्च 1985 में हुआ है और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। उनके अगर कुछ फेमस फिल्म्स की बात करें तो राचा, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी, नायक, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, एवुडू, जो कि बहुत फेमस भी हुई थी, रंगास्थलम और ध्रुवा। इन फिल्मों में रामचरण ने मेन एक्टर का रोल निभाया है। तो इस वीडियो में हम लोग साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म विनय विधेया रामा, इस फिल्म का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में मेन रोल रामचरण, विवेक ओबेरॉय, कियारा आडवाणी और प्रशांत ने किया है। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर और टीजर लॉन्च हुआ था, वैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी और इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। इस फिल्म के बारे में सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपको इसमें इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के गाने, इससे लेकर मुख्य कलाकार और फिल्म का बजट, फिल्म का निर्माण, इस सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे सेट कर दे, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, अगर आप सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी नए विधेया रामा, इस फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप रामचरण की फिल्में हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो भी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक एक्शन रोमांटिक मूवी जिसमें रामचरण, कियारा आडवाणी, विवेक ओबेरॉय, रवि वर्मा, महेश मांजरेकर, मुकेश ऋषि, हरीश उधमन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की तो रामा, जो कि बचपन से ही बहुत होशियार लड़का होता है और उसके 4 भाई भुवन कुमार, शेखर, राजू और मधुनंदन हैं, जो कि उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। राम वो है जो बेसिकली काफ़ी साल में बहुत प्रोग्रेस कर देता है, अपने भाइयों और उनकी वाइफ के साथ बिल्कुल हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। भुवन वो है जो सबसे बड़ा भाई है राम का और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ उसके 3 भाई भी काम कर रहे होते हैं, शेखर, राजू और मधुनंदन। उसके बाद राम की ज़िंदगी में सीता आती है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है
एक बहुत ही खतरनाक विलन भी है इस फिल्म में, जिसका नाम होता है राजा भाई। राजा भाई बेसिकली बिहार का बहुत ही जाना माना गुंडा होता है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर है। उसकी पोस्टिंग होती है बिहार में, तो इलेक्शन होने वाले होते हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर बोयापति श्रीनु है, और इस फिल्म को डायलॉग एम रातनम ने दिए हैं। इस फिल्म की स्टोरी भी बोयापति श्रीनु ने ही लिखी हुई है, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर DVV दयन्ना है। फिल्म के मेन लीड एक्टर्स की बात करें तो वो रामचरण, विवेक ओबेरॉय, कियारा आडवाणी और प्रशांत है। इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी ऋषि पंजाबी, आर्थर ए विल्सन ने की है, और फिल्म को एडिट कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव तम्मीजरो ने किया हुआ है। इस फिल्म को म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने दिया है, और इस फिल्म की जो रिलीज डेट है, तो गाइस इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो इस फिल्म में जो मेन लीड एक्टर है रामचरण उर्फ राम, एक बच्चे हैं जिसके 4 भाइयों ने गोद लिया होता है, जिनके नाम होते हैं भुवन कुमार, शेखर, राजू और मधुनंदन। कम उम्र में राम एक अपहरणकर्ता को मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, वो बचपन में ही एक किडनैपर को मार डालता है, जो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि वे उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला, तो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला कर दिया। कुछ साल बाद राम अपने भाइयों, भाभियों और उनके बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। उनके अधीनस्थों के रूप में शेखर, राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है, और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है, जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है, क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है, जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम के बहनोई पांडे परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीट दिया। अपमानित परशुराम एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी, राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं के बारे में सवाल करते हैं। भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपने अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ दोस्तों उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लिया जाता है, जो कि इस फिल्म में मेन विलन का रोल निभा रहे हैं। भुवन ने राम को कॉल किया, जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है। यहाँ दोस्तों उस समय पर हमें एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलता है, और जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ भुवन राजा भाई द्वारा छुरा ठोक देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार उसे कोमा में भेज देता है। भुवन ने दम तोड़ दिया, जिससे राम और उसके भाई तबाह हो गए। ये जानने के बाद गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुर्गों से लड़ते हैं और जल्द ही एक पेड़ से जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देते हैं।
इस प्रकार भुवन की मौत का बदला लेते हैं राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ हमें स्टोरी में देखने को मिलती है और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेन कास्ट है। अगर कास्ट की बात करें तो हमें रामचरण मिलते हैं और सीता के रूप में कियारा आडवाणी मिलते हैं। राजा भाई मुन्ना के रूप में विवेक ओबेरॉय, भुवन कुमार के रूप में प्रशांत, स्नेहा कोनिडेला गायत्री देवी के रूप में राम की सबसे बड़ी भाभी है। आर्यन राजेश जो कि शेखर के रूप में है। मधुमिता राम की दूसरी भाभी है। रवि वर्मा राजू जो कि तीसरे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। मधुनंदन राम के छोटे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। पांड्यम परशुराम के रूप में हमें मुकेश ऋषि देखने को मिल जाते हैं। और इस फिल्म में बिहार के मुख्यमंत्री महेश मांजरेकर इन्होंने रोल निभाया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का रोल जयप्रकाश जी ने निभाया हुआ है। इस फिल्म में एक्टर जो प्रशांत है वो फिल्म थोली मुधु जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, उसके बाद लगभग 25 इयर्स के बाद तेलुगु फिल्मों में अपना रोल निभाया है, मतलब बहुत दिन का गैप था। इस फिल्म की रिलीज डेट को बात करें तो विनय विजय रामा इस फिल्म को संक्रांति के दिन रिलीज किया गया था, जो कि उसकी तारीख 11 जनवरी 29 थी और फिल्म का हिंदी डब 25 मार्च 2023 को वर्ल्ड माइंस टीवी पर जारी किया गया था। इस फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो टोटल फिल्म में 20 मिनट्स 23 सेकंड्स का म्यूज़िक हमें देखने को मिल जाता है, तो म्यूज़िक लवर्स के लिए अच्छी बात है। इस फिल्म के नेट पर से रिव्यूज़ की बात करें तो विनय विद्या रामा एक द हिंदी के एक आर्टिकल में ऐसे लिखा गया है कि विनय विद्यारामा एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, विशेष रूप से इच्छुक पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए ये जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिए रेटिंग, जिसमें कहा गया था कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली छाया बन जाते हैं। इस फिल्म के साथ समस्या देजावो कारक नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि यह फिल्म निर्माता, दर्शकों और सिनेमाई को लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार्स दिए, जिसमें कहा गया कि विनय विद्यारामा की कहानी भावपूर्ण है, जिसे एक मनोरंजक व्यावसायिक एक्शन के रूप में दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति श्रेणियों ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं की थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क की अवहेलना करता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि ये फिल्म स्टेरॉयड पर बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और असंबद्ध पटकथा इस फिल्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार्स दिए और कहा कि फिल्म अपने आप में ही पुरानी लगती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में कोई स्थान नहीं है। फिल्म की स्टोरी रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक युवक है जो अपने प्रियजनों के जीवन को खतरे में डालने के बाद एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। इस फिल्म की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है जहां पर हमें 4 बच्चे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक रेलवे स्टेशन पर मेला डालने वाले हैं। एक बच्चा अपहरण की घटना देखता है और खोजे जाने पर वहां से भाग जाते हैं। वो आत्महत्या करने का फैसला करते हैं, इस डर से कि अपहरणकर्ता किडनैपर उन्हें मार न दे। ट्रैक से कटकर आत्महत्या करने का प्रयास करते समय उन्हें पास की झाड़ी में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
खोज करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चे को चींटियों ने काट लिया है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए। बच्चे के ठीक होने के बाद वो उसे अपने भाई के रूप में पालने का फैसला करते हैं। उसका नाम राम रखते हैं और उसे स्कूल भेजते हैं। जो किडनैपर होता है वो जेल से भाग जाता है और उनके घर के पास पहुंचता है जहां राम अपहरणकर्ता को चाकू मार देता है और अपने भाई की जान बचाता है। जब डॉक्टर उसे इसके बारे में पूछता है तो वो उसे अपने 4 भाइयों को स्कूल भेजने का अनुरोध करता है। जबकि वो उनके लिए काम करता है, डॉक्टर फिर उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। कहानी एक सुदूर रेगिस्तान में प्रस्तुत करने के लिए वापस कट जाती है, जहाँ राम बिहार के राजा मुन्ना भाई के नाम एक शक्तिशाली तानाशाह को मारते हैं, केवल जागने और यह पता लगाने के लिए कि ये एक सपना है। उनके परिवार में 4 भाई, 4 भाभियाँ और उनके बच्चे हैं। भाइयों में से एक भुवन कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है और उनके 3 अन्य भाई अधीनस्थ हैं। राम की नाम की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता की बेटी सीता से सगाई हो जाती है और बलराम नाम का एक स्थानीय अपराधी महत्वाकांक्षी राजनेता भुवन कुमार के काले धन को जब्त करने के बाद उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। जब भुवन मना करता है तो वो परशुराम भुवन को चुनौती देते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, जिसके लिए राम उस पर कड़ा प्रहार करते हैं और इससे परशुराम अपमानित होता है। इसलिए वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास जाता है जो राम के घर जाता है और उसके परिवार को बंधक बना लेता है। राम वहां पहुंचता है और परशुराम से माफ़ी मांगता है, केवल तानाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए। अपराधियों के लड़ने के बाद उसके भाभी गायत्री राम के इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके बारे में वो फ्लैशबैक बताता है। राजा भाई बिहार के स्थानीय तानाशाह है जिन्होंने मुख्यमंत्री को धमकी दी थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पूछा और भुवन को बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा भाई ने अपने महत्वों के साथ भुवन को बंधक बना लिया, जिसके लिए भुवन राम को बुलाता है, जो गुजरात में अपने परिवार और सीता के साथ एक मंदिर में था। जब राम वापस हवाई अड्डे के लिए यात्रा कर रहा होता है तो उसे एक कॉल मिलता है जो कि एक पुल पर जाता है और एक ट्रेन के ऊपर कूद जाता है जो गुजरात से बिहार की ओर जा रही होती है। वो एक घोड़े पर अकेले 300 आदमियों को मारता है और राजा भाई के पास ले जाने के लिए पकड़ लिया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा भाई भुवन को मार देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जिससे वो कोमा में चला जाता है और वर्तमान में गायत्री अपने पति भुवन की मौत से बुरी तरह से सदमे में है। वो राम से उसे भुवन की चिता और बाद में राजा भाई के पास लेने के लिए कहती है। बाद में वो राजा भाई को राम के साथ द्वंद्व करने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुंडे के शरीर के पास पहुंचता है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वो अंत में राजा भाई की हड्डियों को तोड़कर और एक पेड़ से जुड़ी तलवार से उसके सर को काटकर वश में कर लेता है। परिवार फिर से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको इस फिल्म में स्टोरी देखने को मिलती है। और इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात करें तो ऋषि पंजाबी ने फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के लिए चुना और आर्थर विल्सन ने उन्हें फिल्म के दूसरे भाग के लिए जगह दी। विनय विधेय रामा यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जिसे यूए सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि एक एक्शन और ड्रामा से भरी रोचक फिल्म है। इस फिल्म की ड्यूरेशन की बात करें तो ये फिल्म 2 आवर्स 26 मिनट है, मतलब लगभग 3 घंटे के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
इस फिल्म के OTT रिलीज की बात करें तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग्स की बात करें तो हमें इस फिल्म को 3.3 स्टार्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आउट ऑफ 10 है। जी हाँ, इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग बहुत कम है और साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको 5 में से 1.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है बयापति श्रीनु। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 95 करोड़ रुपीस था और बजट 70 करोड़ रुपीस था। तो हम देख सकते हैं मतलब कि इस फिल्म ने प्रॉफिट तो किया है पर यूज़र रेटिंग्स अच्छी नहीं ले सका है। इस फिल्म को स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया, बाद में इसे हिंदी में डब कर दिया है, जो कि गोल्ड माइंस प्राइवेट्स ने कर दिया है। अगर इस फिल्म के यूज़र रिव्यूज़ की बात करें तो ई टाइम्स पर एक यूज़र ने इस फिल्म के लिए रिव्यू लिखा, जिसमें वो कहते हैं, विनय विद्याराम की कहानी ये कुछ ऐसी है जिसमें राम में 5 अनाथ लड़कों में से एक है जिसे एक डॉक्टर ने गोद लिया है, जो उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए छत सुनिश्चित करता है। राम अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और संकट के समय में वो एक साथ मिल जाते हैं और राम अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने पर उनकी रक्षा करता है। इस फिल्म में वाणिज्यिक पॉपुलर बॉयलर के साथ कभी भी विश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि उन्हें देखने का आनंद जीवन प्रकृति से बड़ा है और एक दर्शक के लिए उस उच्च को सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित पैटर्न है। इस फिल्म के निर्माता के रूप में बयापति श्रीनु ने बार बार शीर्ष स्टारों की फिल्मों में अपने एक्शन दृश्य के लिए एक आदर्श भावनात्मक संदर्भ बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ है। हालांकि ऐसा करने की प्रक्रिया में उसने खुद को बार बार दोहराया है और टिपिंग पॉइंट को आ गया है। इस फिल्म में बयापति कहानीकार के रूप में खुद की एक फीकी छाया बन जाते हैं और साथ ही साथ समस्या जैसा एक्टर नहीं है, बल्कि एक तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रता को हल्के में ले जाता है। मुख्य भूमिका में एक आत्मविश्वासु और फिट रामचरण अभिनेता का आधार पहाड़ियों में जितना पुराना है। 5 अनाथ उनमें से एक सबसे छोटा बेटा राम है, जिन्हें विशाखापट्टनम में एक डॉक्टर ने पाला हुआ है। राम को अपने विस्तारित परिवार से इतना प्यार है कि वो उनकी देखभाल करने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ देता है। बड़े होने पर राम नौकरी न करने में काफ़ी संतुष्ट है और अपने हिंसक तरीकों को जारी रखता है, अपने भाइयों की रक्षा करता है और अक्सर बदमाशों में गलत पक्ष को रगड़ता है। जैसा कि उनके बड़े भाई भुवन कुमार को एक चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और ड्यूटी के लिए बिहार के लिए उड़ान भरते हैं। राम और उनका परिवार राजा भाई एक विचारक डॉन के अंत में है। कौन है राजा भाई और कैसे राम ने अपने परिवार को इस संकट से उभारा, यही आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिल जाता है। इस एक्शनर में ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां आप पात्रों के लिए महसूस करते हैं, लेकिन रामचरण द्वारा एक कुशल प्रदर्शन के लिए जो अपने विस्फोटों और उनकी हत्या की होड़ को भावनात्मक संदर्भ देने की कड़ी कोशिश करता है। विनय विद्याराम के पक्ष में कुछ भी काम नहीं करता है। राम के भाइयों को एक विनम्र व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके पास अपने सबसे छोटे भाई बहन की प्रशंसा करने के अलावा कोई काम नहीं है। प्रशांत परिवार में भाई बहन में सबसे बड़े के रूप में एक गंभीर भूमिका के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौटता है। एक सरकारी अधिकारी जो हमेशा गलत काम करने वाला होता है, वो पंचलाइनों की बौछार करने का इंतज़ार करता है। विवेक ओबेरॉय द्वारा निभाए गए विरोधी के रूप में
राजा भाई समान रूप से दुस्साहसी है जो अपने पीड़ितों को चूड़िया पायल पहनाते हैं, उन्हें अपने दुखद आनंद के लिए सड़कों पर नाचने के लिए कहते हैं। फिल्म में स्नेहा या आडवाणी जैसी लड़कियों को व्यवस्था में हमेशा आशा के लिए पुरुषों की ओर देखना पड़ता है। स्नेहा को पर्याप्त स्क्रीन स्पेस मिलता है, लेकिन यह अभिनेता एक स्पष्ट मामले में यह ऐसा है कि बहुत कुछ करने के बजाय केवल फ्रेम भर रहे हैं। जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और सुरीले संगीत से भी कोई राहत नहीं है। हालांकि तर्क कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप इस तरह की फिल्म में अपेक्षा करते हैं। प्रशांत द्वारा रामचरण को इस फिल्म में भेजने का पूरा सूत्र हंसने योग्य है और ये बहुतों में केवल एक है। तो इस यूज़र ने ई टाइम्स पर कुछ ऐसा रिव्यू दिया होता है, इसमें 1.5 की रेटिंग्स दी गई है। तो इस बात से हमें साफ पता तो चलता है कि इस फिल्म ने कमाई बहुत अच्छी की है, लेकिन यूज़र से रिव्यूज़ और रेटिंग्स अच्छी नहीं ले सका है। और इस फिल्म की अगर इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले वीक में 67.05 करोड़ रुपीस कमाए हैं, जो कि अगर डेली की बात करें तो इसने पहले दिन 34 करोड़, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 4 करोड़, चौथे दिन 5 करोड़, पाँचवें दिन 7 करोड़ और 6 on 7 को 5 और 4 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। इस फिल्म के अगर सेकंड वीक की बात करें तो इसने 10 करोड़ की टोटल कमाई की थी और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीक में इसने 0.20 और 0.02 करोड़ की कमाई की थी। अगर इंडिया में इसका नेट कलेक्शन देखने की बात करें तो 79.83 करोड़ रुपीज़ कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन देखे तो 97.90 करोड़ रुपीज़ की इसने कलेक्शन टोटल की है। इस फिल्म में हमें मेन एक्टर के रूप में रामचरण देखने को मिलते हैं, जिनका जन्म 27 मार्च 1985 में हुआ है और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। उनके अगर कुछ फेमस फिल्म्स की बात करें तो राजा जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी, नायक जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, एवुडू जो कि बहुत फेमस भी हुई थी, रंगास्थलम और ध्रुवा। इन फिल्मों में रामचरण ने मेन एक्टर का रोल निभाया है। तो गाइस, इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो इस फिल्म में जो मेन लीड एक्टर है रामचरण उर्फ राम एक बच्चे हैं जिसके 4 भाइयों ने गोद लिया होता है, जिनके नाम होते हैं भुवन कुमार, शेखर, राजू और मधुनंदन। कम उम्र में राम एक अपहरणकर्ता को मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, वो बचपन में ही एक किडनैपर को मार डालता है जो उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि वे उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला कर दिया। कुछ साल बाद राम अपने भाइयों, भाभियों और उनके बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। उनके अधीनस्थों के रूप में शेखर, राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बलराम एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है, क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है, जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम के बहनोई पांडे परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीट दिया। अपमानित परशुराम एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन अनाशाह राजा भाई द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी, राम की बड़ी भाभी और
भुवन की पत्नी राम से घटनाओं के बारे में सवाल करती हैं। भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपने अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ दोस्तों उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लिया जाता है, जो कि इस फिल्म में मेन विलन का रोल निभा रहे हैं। भुवन ने राम को कॉल किया, जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है। यहाँ दोस्तों उस समय पर हमें एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलता है और जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ भुवन राजा भाई द्वारा छुरा ठोक देता है और राम राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार उसे कोमा में भेज देता है। भुवन ने दम तोड़ दिया, जिससे राम और उसके भाई तबाह हो गए। ये जानने के बाद गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुर्गों से लड़ते हैं और जल्द ही एक पेड़ से जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देते हैं। इस प्रकार भुवन की मौत का बदला लेते हैं। राम और सीता अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ हमें स्टोरी में देखने को मिलती है और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेन कास्ट है। अगर कास्ट की बात करें तो हमें रामचरण मिलते हैं और सीता के रूप में कियारा अडवाणी मिलते हैं। राजा भाई मुन्ना के रूप में विवेक ओबेरॉय, भुवन कुमार के रूप में प्रशांत, स्नेहा कोनिडेला, गायत्री देवी के रूप में राम की सबसे बड़ी भाभी है, आर्यन राजेश जो कि शेखर के रूप में है, मधुमिता राम की दूसरी भाभी है, रवि वर्मा राजू जो कि तीसरे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, मधुनंदन राम के छोटे भाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, पांड्यम परशुराम के रूप में हमें मुकेश ऋषि देखने को मिल जाते हैं। और इस फिल्म में बिहार के मुख्यमंत्री महेश मांजरेकर इन्होंने रोल निभाया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का रोल जयप्रकाश जी ने निभाया हुआ है। इस फिल्म में एक्टर जो प्रशांत है वो फिल्म थोली मुदु जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, उसके बाद लगभग 25 इयर्स के बाद तेलुगु फिल्मों में अपना रोल निभाया है, मतलब बहुत दिन का गैप था। इस फिल्म की रिलीज डेट को बात करें तो विनय विदेह रामा इस फिल्म को संक्रांति के दिन रिलीज़ किया गया था, जो कि उसकी तारीख 11 जनवरी 29 थी और फिल्म का हिंदी डब 25 मार्च 2023 को गोल्ड माइंस टीवी पर जारी किया गया था। इस फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो टोटल फिल्म में 20 मिनट्स 23 सेकंड्स का म्यूज़िक हमें देखने को मिल जाता है, तो म्यूज़िक लवर्स के लिए अच्छी बात है। इस फिल्म के नेट पर से रिव्यूज़ की बात करें तो विनय विद्या रामा एक द हिंदी के एक आर्टिकल में ऐसे लिखा गया है कि विनय विद्या रामा एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है, विशेष रूप से इच्छुक पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए ये जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिए रेटिंग, जिसमें कहा गया था कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली छाया बन जाते हैं। इस फिल्म के साथ समस्या देजावो कारक नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि ये फिल्म निर्माता, दर्शकों और सिनेमाई को लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 स्टार्स दिए, जिसमें कहा गया कि विनय विद्या रामा की
कहानी भावपूर्ण है, जिसे एक मनोरंजक व्यावसायिक एक्शन के रूप में दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनु ने फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं की थी। एक योजना इतनी बड़ी कि कहानी गुरुत्वाकर्षण तर्क की अवहेलना करता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि ये फिल्म स्टेरॉयड पर बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है, अनाड़ी और असंबद्ध पटकथा इस फिल्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार्स दिए और कहा कि फिल्म अपने आप में ही पुरानी लगती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिए और कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में कोई स्थान नहीं है। फिल्म की स्टोरी रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक युवक है जो अपने प्रियजनों के जीवन को खतरे में डालने के बाद एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। इस फिल्म की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है जहां पर हमें 4 बच्चे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक रेलवे स्टेशन पर मेला डालने वाले हैं। एक बच्चा अपहरण की घटना देखता है और खोजे जाने पर वहां से भाग जाते हैं। वो आत्महत्या करने का फैसला करते हैं, इस डर से कि अपहरणकर्ता किडनैपर उन्हें मार न दे। ट्रैक से कटकर आत्महत्या करने का प्रयास करते समय उन्हें पास की झाड़ी में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। खोज करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चे को चींटियों ने काट लिया है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए। बच्चे के ठीक होने के बाद वो उसे अपने भाई के रूप में पालने का फैसला करते हैं। उसका नाम राम रखते हैं और उसे स्कूल भेजते हैं। जो किडनैपर होता है वो जेल से भाग जाता है और उनके घर के पास पहुंचता है, जहां राम अपहरणकर्ता को चाकू मार देता है और अपने भाई की जान बचाता है। जब डॉक्टर उसे इसके बारे में पूछता है तो वो उसे अपने 4 भाइयों को स्कूल भेजने का अनुरोध करता है। जबकि वो उनके लिए काम करता है, डॉक्टर